नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से भर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर लिखने के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक से आप देखकर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं। तो जलचर शब्द से आशय है जल में रहने वाले जीव जंतु। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 40 के अनुच्छेद 2 में। क्रोधी स्वभाव अग्नि तत्व की अधिकता का परिचायक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है। पृष्ठ क्रमांक 40 में देख सकते हैं उपवास रस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। देखिए, उपवास रस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4 है हम आहार में क्या लें जिससे पृथ्वी तत्व संतुलन रहे। तो देखिए, दूध, फल, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद इत्यादि भोजन में लेने से पृथ्वी तत्व का संतुलन बना रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्यों। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 40 के अनुच्छेद 4 में देख सकते हैं। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है और हमारी जीवन शक्ति बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए अगले पेज में दिया है, पेज नंबर 16 में दिया है। देखिए प्रश्न 6 है आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। तो देखिए, प्लास्टिक या रासायनिक वस्तुओं न जलाकर या न जलने दिया जाए। इसके बाद है पेट्रोल चलित वाहनों का कम से कम उपयोग करके और उद्योगों से निकलने वाले धुओं का उचित उपयोग कर या प्रबंधन करके हम यहाँ पर वायु तत्व को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ये उपाय हम कर सकते हैं और भी अन्य उपाय आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7वां प्रश्न है पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। संपूर्ण पाठ से देख सकते हैं। तो पांचों तत्वों में से हमें वायु तत्व सबसे अच्छा लगा क्योंकि बिना युद्ध वायु के हम जीवित नहीं रह सकते। 1 मिनट भी वायु की अनुपस्थिति, देखिए क्योंकि हम वायु के बिना, यहाँ मिसप्रिंट है ये युद्ध, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। 1 मिनट भी वायु की अनुपस्थिति में शरीर मूर्छित हो जाता है। वायु तत्व बढ़ाने के लिए हम वायु प्रदूषण कम करेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगले पेज है, पेज नंबर 17 में दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। मूल्यांकन 5 है। इसके अंतर्गत प्रश्न है शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 39 के अनुच्छेद 1 में। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये शरीर के बनने में मुख्य तत्व हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्राचीन युग में उत्तर में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे। पृष्ठ क्रमांक 39 में देख सकते हैं। प्राचीन युग में मनुष्य पांचों तत्वों को निर्दोष बनाए रखता था, इसलिए वे स्वस्थ रहते थे। इसके बाद है अगला जल प्रदूषण के कोई 5 कारक बताइए। इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 39 में। पहला है रासायनिक समावेश, कूड़ा करकटों का समावेश, मृत जीव जंतुओं का समावेश, नगरीय मल का सतत समावेश और महानगरों का जल स्रोतों के निकट होना। ये सब क्या है, जल प्रदूषण के 5 कारक हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए पेज नंबर 15, 16 और 17 इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। आप इस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तकों से जो पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं इनसे देखकर आप इन प्रश्नों के आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको पाठ 7 हम बीमार ही क्यों, इसके अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।